हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि सर हर डिजीज़ के बारे में, हर ऑर्गन्स का डिजीज़ हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कोलोन मतलब कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक भी डिजीज़ हम लोग कंडीशन नहीं पढ़े। तो आज हम लोग लेकर चले आए हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का एक छोटा सा, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक प्रकार का डिजीज़, जो कि हमारे किससे रिलेटेड होता है, तो कोलोन से रिलेटेड होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम से रिलेटेड होता है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर आता है हमारा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इतना समझिए कि एक तरह का हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है। क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसी में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसी को कोलोन कहते हैं जो होता है, और ये लास्ट पार्ट जो होता है रेक्टम होता है, मतलब जहाँ पर समझ लीजिए जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है वो रेक्टम होता है। और तो समझिए, सबसे पहले हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है जानेंगे। तो इट इज एन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, मतलब समझ सकते कि लंबे समय तक इन्फ्लामेशन जो हो जाता है बॉवेल में हमारा हो जाता है, मतलब कोलोन में हो सकता है। कोलोन का देखिए, बॉवेल का मतलब हमारा कोलोन भी आ जाएगा और रेक्टम भी आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। तो ये एक बॉवेल डिजीज है जिसको आईबीडी भी बोलते हैं, डेट काउज इन्फ्लामेशन, जो कि कारण, इसके कारण क्या देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, सूजन देखने को मिल सकता है मतलब तो सोइलिंग भी देखने को मिल सकता है। तो इन्फ्लामेशन एंड अल्सर्स भी देखने को मिलेगा। अल्सर्स या सोर्स फॉर्मेशन होगा जिसके कारण इन्फ्लामेशन होगा, तो अल्सर्स आगे जाकर अपना बन सकता है। अल्सर्स होगा, सोर्स देखने को मिल सकता है, वो बन सकता है। उसके बाद इन द इनर लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन एंड रेक्टम। सिंपल सा बात में समझे तो हमारा जो ये कोलोन है और रेक्टम का जो पार्ट है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह का उस लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है पूरा, और इसी को कोलोन भी बोलते हैं। तो कोलोन के लाइनिंग में हमारा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस से ही पता चलता है, यहाँ कोलाइटिस है तो कोलोन और इन्फ्लामेशन का कॉम्बिनेशन तो बना ही है, और अल्सरेटिव है तो अल्सर भी देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, जो हमारा कोलोन होता है उसमें अल्सर और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। किस में देखने को मिलता है, तो कोलोन के लाइनिंग में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि इन्फ्लामेशन होगा हमारे कोलोन में या रेक्टम के पार्ट्स में, और वो जो है अल्सर का फॉर्म्स होगा, सोर्स का फॉर्म होगा, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलेंगे। तो इसका क्या क्या काउजेज हो सकता है, तो ऑटो इम्यून का रिएक्शन के कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन में क्या होगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन में होगा कि हमारा जो सेल्स होगा, हमारा जो सेल्स होगा वो खुद पर, मतलब कि एक तरह से हमारा शरीर जो हमारा सेल्स के ऊपर खुद अटैक करने लगता है। जैसे कि हमारे कोलोन है, कोलोन पर हमारा शरीर ही हम उस पर अटैक करने लगेगा, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ऑटोमेटिक इस पर अटैक करने लगेगा, इस सेल पर अटैक करने लगेगा। तो इसके कारण से हो सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स में आप समझ लीजिए कि किसी को, मतलब यूसी जो है, यूसी मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो जेनेटिक्स है, मतलब हेरिडेटरी है, तो इसके कारण से भी हो सकता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब है कि अब कोई भी डिजीज मान लीजिए किसी भी इन्फेक्शंस के कारण हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ, वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ, और किसी भी पैथोजन के कारण हुआ, जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मतलब माइक्रोब्स के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है
उसके वजह से हुआ तो उसको हम लोग किस फैक्टर में देंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर में देंगे। तो ये चीज़ समझ गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर में इन्फेक्शन के वजह से या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से या कोई वायरल इन्फेक्शन के वजह से, तो ये सब देखने को मिलेगा। इसके ये सब मतलब कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण जो है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन है, हमारा किसी भी तरह का इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन होगा तो उसके कारण हो सकता है। और कुछ कुछ कंडीशन में जैसे स्ट्रेस भी दे सकते हैं, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, या किसी भी टॉक्सिन्स के फूड्स के कारण या किसी भी टॉक्सिक चीज़ के थिंग्स कुछ भी खाते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है कंडीशन में भी। तो इसका अब साइन सिम्टम्स में क्या हो सकता है, साइन सिम्टम्स में देखिए सबसे पहले साइन सिम्टम्स में कुछ नहीं है। साइन सिम्टम्स क्या क्या देखना, देखिए इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन का मतलब है पेन तो होगा ही, सोइलिंग तो देखने को मिलेगा ही, रेडनेस तो देखने को मिलेगा ही, वहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलेगा ही। तो ये सब कंडीशन इसमें देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, यहाँ पर। तो ये आगे जाके हेमरेज भी हो सकता है, हेमोरेज भी हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, वही ब्लीडिंग एक ही बात है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकता है इस कंडीशन के कारण। और इसके कारण तो ये सब जो हेमोरॉइड्स भी देखने को मिल सकता है, एक तरह से कंडीशन होता है, हेमोरॉइड्स में भी ब्लीडिंग होता है रेक्टम से, तो उस कंडीशन को भी हेमोरॉइड्स बोलते हैं। तो हेमोरॉइड्स का कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो रेक्टम में भी इन्फ्लामेशन होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण से हेमोरॉइड्स भी देखने को मिल सकता है, हेमोरॉइड्स, या आगे जाकर हेमोरॉइड्स कॉम्प्लिकेशन में भी देखने को मिल सकता है। हेमोरॉइड्स कॉम्प्लिकेशन मतलब आगे जाके क्या चीज़ हो सकता है। तो ये सब है, पेन स्वेलिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस, टेम्परेचर, ये सब देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग यहाँ पर जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। और इसके डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या हम लोग करेंगे, डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या करेंगे, डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग कर सकते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट इसलिए करेंगे, ये किस टाइप का थोड़ा सा इन्फेक्शन मतलब हुआ है, यहाँ पर क्या दिक्कत है, ऑटो इम्यून के कारण हुआ तो वहाँ पता लग सकता है। उसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, एमआरआई, उसके बाद एक्सरे करवा सकते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे करवा सकते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे। उसके बाद एब्डोमिनल एक्सरे के बाद हम लोग करवा सकते हैं जैसे कि होता है कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं, जिसमें कि कैमरा करके डाल के इमेजिन कर सकते हैं, तो कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं। तो ये सब डायग्नोसिस करवा सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस करवा सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस इवोल्यूशन करवा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में अगर मेडिसिन में कुछ यूजेस, सिंपल मेडिसिन में, जनरल मेडिसिन में बात करें तो हम लोग एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं, किसी भी बैक्टीरिया के कारण हुआ तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, तो या एंटीबैक्टीरियल दे सकते हैं। उसके बाद कुछ जैसे कि होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग होगा, ये सब जो है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये सब दे सकते हैं। और उसमें जैसे पेन रिलीफ भी दे सकते हैं, पेन भी देखने को मिलेगा। और किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन मतलब देखने को मिलेगा तो एंटी फंगल ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो यही सब, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय गाइस।